आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट कॉम्पिटिशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि एक साइकोलॉजी का ही एक चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन हमें हर एक एग्जाम में टीचिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बुद्धि में एक तो बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ेंगे, किस किसने बुद्धि के बारे में क्या कहा, केवल इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि पेपर में हमारे आती हैं। तो एक तो हम इसमें परिभाषाएं पढ़ेंगे, एक बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे, किस किसने बुद्धि को कितने कितने प्रकारों में बांटा है, और इसके बाद हम थोड़ा सा बुद्धि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे इस वीडियो में। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, बुद्धि पे। तो बुद्धि जो है हमारे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले तो बुद्धि का जो प्रयोग है वो किसने करा? बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर पूछा जाए, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन, एक फ्रांसिस गाल्टन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 में बुद्धि नाम का शब्द हमें बताया कि बुद्धि नामक भी कोई शब्द होता है। फिर बुद्धि को उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। तो जो विभिन्न प्रकार की योग्यता जो होती है इंसान में, वही क्या कहलाती है? बुद्धि। और एक ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बुद्धि मूर्त है अमूर्त है, तो बुद्धि या दोनों में से कोई नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बुद्धि हमारी क्या? अमूर्त है, जो कि हमें, अमूर्त का मतलब होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। बुद्धि को हम कभी देख नहीं सकते कि बुद्धि क्या है, केवल हम महसूस कर सकते हैं अपने तजुर्बों से और अपने जो भी हम काम वगैरह करते हैं उन सब चीजों से हम बुद्धि को महसूस कर सकते हैं। बुद्धि आज तक किसी ने नहीं देखी कि बुद्धि होती कैसी है। फिर इसके बाद समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। ये भी एक है, जिसके पास जो अपनी समस्या को हल करने के लिए जिसके पास ये गुण होगा कि वो कठिन से कठिन समस्या को अपनी हल कर लेगा, वो ज्यादा बुद्धि वाला होगा। अब बुद्धि की कुछ परिभाषाएं दी गई जो इंपॉर्टेंट है, और मैंने केवल 4 ही परिभाषा मैं आपके लिए यहाँ पे बताऊंगा जो कि पेपर में भी आई है। तो एक तो बुद्धि, सबसे पहले तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि यहाँ पे। फिर इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट थे टर्मन, जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी कि अमूर्त विचार हमारे वो विचार होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो उन विचारों को सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। ये हमें टर्मन ने बताया। फिर उसके बाद वुडवर्थ साहब ने क्या कहा? वुडवर्थ साहब ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है हमें कार्य करने की विधि, कोई भी काम हम करते हैं तो वो एक विधि क्या है? हमारी बुद्धि कहलाती है, ये वुडवर्थ ने बताया। फिर बकिंघम ने कहा क्या? बकिंघम की ये भी एक परिभाषा है, ये भी एक बार आ चुकी है पेपर में। तो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। उन्होंने बताया कि जो भी हम सीखते हैं वो क्या है? बुद्धि है। सीखने की योग्यता जो है हमारी वो बुद्धि है। फिर इसके बाद एक थे फिलोसोफर मन ने हमें बताया कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो योग्यता है वही बुद्धि है। तो ये 4 परिभाषा है, इन चारों में से ही कॉम्पिटिशन में आता, तो मैंने ये 4 ही परिभाषा आपके लिए ली है। इसके बाद अब बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं जो हम एक एक करके जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो बुद्धि की है वो मैंने आपको यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये आपकी पेडागोगी में जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें सीटेट में ज्यादातर मार्क्स की आपकी पेडागोगी होती है। तो जो आपकी ये जब आपका इस साइकोलॉजी का पोर्शन जब कंप्लीट कराने के बाद, इसके बाद पेडागोगी क्वेश्चन आपके लिए रोजाना उसी के ऊपर ही आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तो एक एक करके हम बुद्धि के बारे में जो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है वो कहने जान लेते हैं। जैसे पहला है, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पेडागोगी जो होती है उसमें ऐसे बन के आ जाता है कि ऐसे बुद्धि जो है उस पर कोई लिंग का प्रभाव पड़ता है या नहीं, या फिर बुद्धि कैसी योग्यता है। तो इसमें बुद्धि है जन्म के साथ ही होती है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसमें बुद्धि होनी ही होनी होती है, जन्मजात योग्यता है। और इसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, कोई अगर लड़का है या कोई लड़की है, तो सब में बुद्धि होगी वो शुरुआत में समान ही होगी। फिर जैसे जैसे उन्हें वातावरण मिलता जाएगा वैसे वैसे उनकी बुद्धि उस वातावरण के अनुसार ढलती जाएगी और काम करती जाएगी।
तो फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनीय योग्यता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बुद्धि का परिवर्तन होता जाएगा, जैसे जैसे इंसान के सामने कठिन परिस्थितियां आती जाएंगी बुद्धि उसी के अकॉर्डिंग उसको मतलब बुद्धि जो होगी उसी के अकॉर्डिंग ढलना शुरू कर देगी, जैसे जैसे इंसान के सामने कठिन परिस्थितियां आएंगी। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी। इस पे मैंने एक वीडियो भी आपको बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें क्या है वंशानुक्रम का वातावरण, इसमें हेरिडिटी यानी कि जो हमें माता पिता दादा दादी या नाना नानी से मिलते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं, और वातावरण जो हमारे आसपास का चारों ओर का जो परिवेश होता है वो वातावरण कहलाता है। इन दोनों का प्रभाव क्या बुद्धि पर पड़ता है। अब चौथा पॉइंट है बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे छोटा बच्चा होगा उसमें क्या होगा, बुद्धि बहुत कम होगी, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी उसे उसकी परिस्थितियां बदलती जाएंगी तो वो बुद्धि भी उसकी बदलती जाएगी। फिर पांचवा उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना शक्ति आदि योग्यता ही बुद्धि है। अगर कोई बच्चा किसी चीज को लेकर प्रश्नोत्तर कर रहा है या तर्क वितर्क कर रहा है या चिंतन की कल्पना शक्ति उसमें जाग रही है तो वो योग्यता ही कहलाएगी, उसकी बुद्धि कहलाएगी। सीखने की योग्यता बुद्धि है। फिर 7 पॉइंट प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता बुद्धि है। हर एक वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेना ही बुद्धि है। वातावरण अलग अलग तरीका का होता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, उसमें समायोजन करना ये योग्यता ही बुद्धि है। फिर अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। जैसे अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना, जैसे कोई टीचर वगैरह होते हैं उन्हें कभी काफी एक्सपीरियंस होता है 10-10, 15-15, 20-20 साल का, तो वो अनुभव से लाभ उठाते हैं। तो अपनी बुद्धि से ही उस चीज को योग्यता को अपना जो होता है अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है, तो उस चीज को अपना पैशन बना लेते हैं और उससे लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। फिर अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। जो अमूर्त विचार होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, उनको उनके बारे में जो चिंतन की योग्यता होती है वो भी बुद्धि ही होती है। फिर इसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार के लिए थॉर्नडाइक महोदय थे और एक गैरेट, इन दोनों ने मिलकर बुद्धि को बताया कि बुद्धि जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताया कि बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है। एक नंबर 1 बताई उन्होंने मूर्त बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि क्या होती है, इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं। इस बुद्धि का जो संबंध होता है वो यंत्रों व मशीनों से होता है। जैसे कि बहुत से इंजीनियर लोग हो गए या बहुत से ऐसे लोग हो गए आर्किटेक्चर लोग जो यंत्रों और मशीनों में ज्यादा काम करते हैं, वो मूर्त बुद्धि के ज्यादा धनी होते हैं। उनके पास मूर्त बुद्धि का बताया कि वो मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। फिर उसके बाद अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में कौन से लोग आते हैं, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जैसे कवि लोग हो गए। अमूर्त बुद्धि मैंने अभी अमूर्त शब्द को आपको बताया था कि अमूर्त माने होता है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम महसूस करते हैं और जिनकी हम कल्पना करते हैं। तो कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, लेखक हो गए, तो ये जब भी अपनी कोई भी कवि अपनी कविता लिखता है तो उसकी कल्पना करके लिखता है, उसे सोच के, तो ये सब अमूर्त बुद्धि में आता है। फिर उन्होंने तीसरे टाइप की बुद्धि बताई थी थॉर्नडाइक ने कि सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि में इस बुद्धि का संबंध अनुकूलनशीलता से होता है। जैसे मान लीजिए समाज का इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जैसे कि राजनेता हो गए, प्रधान लोग हो गए, जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं वो सामाजिक बुद्धि उनमें ज्यादा होती है। तो ये 3 टाइप बताए थे थॉर्नडाइक ने, ये 3 टाइप इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया था इसमें से क्वेश्चन कि बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने 3 टाइप बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इसके बाद बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के सिद्धांत में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला सिद्धांत है हमारा, इसे कहते हैं एक तत्व सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत। अब इसको दिया किसने था, पहले तो सबसे पहले ये जान लें कि अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था, 1911 में। अल्फ्रेड बिने ने 1911 में एक तत्व या एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है, कभी कभार दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाता है, इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, निरंकुशवादी का सिद्धांत। इसे निरंकुशवादी का सिद्धांत भी हम कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा सिद्धांत है द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत हमें किसने दिया, स्पीयरमैन ने, और ये कब दिया, 1904 में दिया था। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए। इन्होंने बुद्धि को दो चीजों में डिवाइड कर दिया। एक सामान्य बुद्धि यानी कि ये जन्मजात होती है। उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्म लेते ही सामान्य बुद्धि होगी है बालक में। इसको इंग्लिश में जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर बताया। फिर उसके बाद विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट तत्व यानी कि ये जो होता है ये हमें अर्जित करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, चीजों को समझते हैं, तो ये चीज हमें अर्जित होना शुरू हो जाती है। इसे स्पेसिफिक फैक्टर बताया। फिर बाद में स्पीयरमैन ने अपने इसी सिद्धांत से जब वो संतुष्ट नहीं हुए
तो उन्होंने बाद में एक और तत्व इसमें जोड़ दिया, तो इनका सिद्धांत त्रितत्व कहलाया। अब क्वेश्चन में अगर द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत पूछा है, किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया है, और एक तत्व पूछा गया तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। एक सिद्धांत बुद्धि का है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, जो यूएसए के रहने वाले थे। तो इन्होंने बताया थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने एक ये बात बताई थी अपने सिद्धांत में कि व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं करेगा उतने ही तत्व मानसिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग उसकी उतने ही तत्व बुद्धि के सिद्धांत में पाए जाएंगे, यानी बुद्धि उतने ही प्रकार की बुद्धि होगी। सबसे पहले एक तत्व का सिद्धांत आया था, उसमें एक ही तत्व की बात कही गई। फिर आया द्वितत्व का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया, उन्होंने दो तत्व बताया। फिर स्पीयरमैन को लगा कि तीन प्रकार की बुद्धि होती है, तो त्रितत्व सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक महोदय आए, उन्होंने बताया कि बुद्धि होती है बहुतत्व होती है, उसमें कई तरह के तत्व होते हैं, तो इसे बहुतत्व सिद्धांत दिया। फिर थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है, इस आधार पर इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। बालू यानी कि मिट्टी वगैरह का जो ढेर होता है उसमें कई सारे कण होते हैं एक ढेर में, ये नन्हे 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 जितने भी कण होते हैं, इसलिए उसे बहुतत्व का सिद्धांत कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं कण। तो उन्होंने अपने सिद्धांत की जो तुलना है वो किससे कही है, बालू के ढेर से, तो इसलिए सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि परमाणु में भी बहुत सारे तत्व होते हैं, तो इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। फिर अगला सिद्धांत आया समूह तत्व का सिद्धांत, इसको दिया थ्रस्टर ने 1938 में। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इस सिद्धांत का जिक्र करा, जिसका नाम था प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। जो हमारी जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं उसमें इस समूह तत्व के सिद्धांत की उन्होंने जिक्र करा। फिर इन्होंने बुद्धि के कुल 13 तत्व बताए कि 13 तत्व की बुद्धि होती है, और इनमें से 7 तत्वों को उन्होंने प्रमुख माना है। 13 बताए और 7 को उन्होंने प्रमुख माना। फिर उसके बाद कुछ अन्य और सिद्धांत हैं जो पेपर में कभी कभार पूछे भी जाते हैं, और कभी कभार हो सकता है क्या कहते हैं आने वाले टाइम में ये ज्यादा पूछे जाए, क्योंकि नई चीजें पेपर में ज्यादा आती हैं। तो ये भी मैं 6 टाइप के और सिद्धांत आपके लिए लेकर आया हूं इसमें। तो इसमें जैसे त्रिचापित सिद्धांत, इसका प्रवर्तक स्टर्नबर्ग, केवल इतना याद रखें कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी कैटल ने दिया। फिर विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, विकासात्मक या संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे जुड़े उससे। फिर बुद्धि का व खा सिद्धांत जो है वो हैव ने दिया। इसके बाद पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया। फिर इसके बाद त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। तो ये था इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो